अंधेरा छा रहा था। चांद का चेहरा बादलों से ढके जा रहा था। मधुबनी गांव में एक चुड़ैल का साया था जो लोगों को मारकर उनका सर काट कर ले जाती थी। गांव में रोज अजीब अजीब घटनाएं होती थी, जैसे ट्यूबवेल अपने आप ही चलने लगता था। वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन पता है कमला, कल रात मैंने एक अजीब बात देखी। इस हैंडपंप से पानी अपने आप ही निकल रहा था। कोई भी पास नहीं था, फिर भी हैंडपंप चल रहा था। तो क्या चुड़ैल की बात सच है? मैं खिड़की से सब कुछ देख रही थी। हैंडपंप ऐसे हिल रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से पानी खींच रहा हो। लगता है गांव में ज़रूर कुछ गलत हो रही है। यह बात दबनी नहीं चाहिए। सबको यह बात बतानी ही चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। मैंने भी कुछ अजीब देखा है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि यह बात सबको पता चलनी चाहिए। उसी शाम कमला के होश उड़ गए जब उसने चुड़ैल को वहाँ ट्यूबवेल के पास पानी खींचते हुए देखा। उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जरा देखो। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी, जहां लोग रात के समय अकेले नहीं आते थे। उस सड़क पर एक आदमी अपनी साइकिल पर सवार था, राकेश। वह सुबह से अपने खेतों में काम कर रहा था और अब घर लौट रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वह घर जल्दी जाना चाहता था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस रात उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही राकेश साइकिल चला रहा था, उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने बहुत डरते हुए पूछा, कौन है? एक स्त्री की आवाज़ थी जो दूर से आ रही थी। उसने सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने साइकिल की रफ्तार तेज की, लेकिन तभी अचानक वह सुनता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। घबराया हुआ राकेश अपनी साइकिल की गति और बढ़ाता है, लेकिन अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसकी टोह ले रहा हो। आखिरकार राकेश की साइकिल पर तेजी से धूल उड़ी और उसके कानों में एक और डरावनी आवाज़ आई, रुक जा राकेश, रुक जा। राकेश की सांसें थम गईं। वह डर के मारे पलटकर देखता है और उसकी आंखों के सामने खड़ी होती है एक डरावनी आकृति। एक महिला जो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर किसी जानलेवा दया का आभास था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल रंग था, जैसे वह किसी को मारने के लिए तैयार हो। उसकी बत्तियां चमकती हुई नजर आ रही थी और राकेश की रूह कांप रही थी। तुम कौन हो? राकेश ने हकलाते हुए पूछा। उसने कुछ नहीं कहा। अचानक वो चुड़ैल राकेश पर झपटी और राकेश के सिर को अलग करके ले उड़ी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे इस अवस्था में मरे हुए पाया और आपस में बातें करने लगे कि इस गांव में क्या हो रहा है और क्यों लोग इस तरह मर रहे हैं। शोर शराबे से गांव के लोग अपने घरों से निकलकर उस जगह पर जाने लगे।
यह देखने के लिए कि आखिर क्या माजरा है। वहां इकट्ठा सभी लोग यह मंजर को देखकर घबरा गए और आपस में बातें करने लगे कि गांव को किसकी नजर लगी है। हम सबको मिलकर इसका उपाय खोजना होगा। गांव में खबर फैल गई और लोग डर से कांपने लगे। हमें सरपंच के पास जाना होगा, एक व्यक्ति ने कहा। सभी लोग इकट्ठा होकर सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच रामनाथ ने गहरी चिंता व्यक्त की। वह जानता था कि यह वही चुड़ैल है जिसकी वजह से गांव में कई लोग पहले भी गायब हो चुके थे। क्या हम इस चुड़ैल से बच सकते हैं? एक युवक ने पूछा। यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, हमें एक उपाय खोजना होगा। रात के अंधेरे में पूरे गांव ने मिलकर चुड़ैल का सामना करने की योजना बनाई। रामनाथ और कुछ अन्य लोग एक तांत्रिक के पास गए, जहां उन्होंने उसे सारी बात बताई। कुछ देर बाद वे तांत्रिक के साथ गांव में लौटे। रास्ते में उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें एक छाया नजर आई जो धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी। यह वही चुड़ैल थी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल के चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं थी। उसने अपने आँखों से लाल जोश दिखाया और एक एक करके सभी को डराने लगी। तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते हो, चुड़ैल बोली। उसकी इस बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का उच्चारण करते हुए एक पवित्र रेखा खींची। चुड़ैल तिलमिलाई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पाई। उसका वजूद धरती पर खत्म हो गया तो गांव को एक लंबी राहत मिली।